अलावा किसी और के नहीं हो सकते, किसी और से प्यार नहीं कर सकते। You're mine, you're... थोड़ी सी खफा हूँ तुमसे, राज है, लेकिन तुम तो आ सकती थी ना। फरमाइश पूरी की है, जॉब करेगा। नूरजहां ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हुनैद के घर बेटी की पैदाइश हो जाती है। हुनैद और सफीना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन नूर मामा इसे बुरी नज़र से ही देखेंगे और उसे कहेंगी कि लगता है ये बेटियों की लाइन लगाएगी। पहले भी अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो आज इसकी 2-2 बेटियां होती। सफीना कहती है आप ये नहीं भूलिए मेरी पहली बेटी को भी आप लोगों ने मिलकर मारा था। ये सुनकर हुनैद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि सफीना ये कैसी बातें कर रही हो, ये किस तरह की बात कर रही हो, तुम तो मेरी मामा पे इल्ज़ाम लगा रही हो। वो तुमसे बड़ी हैं और अगर वो गुस्से में कुछ कह रही हैं तो तुम सह लिया करो। मैं तो चुपचाप सहती ही आई हूँ, लेकिन अब वो जो कह रही हैं, वो जो अब बोल रही हैं, तो अब हम क्या करें? मैं अपनी बेटी के बारे में किस तरह बर्दाश्त करूँ? सफीना कहती है कि तुम्हें तुम्हारी अम्मा की असलियत पता नहीं है। जब तुम्हें उनकी असलियत पता चलेगी तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बीवी वाकई ही ठीक बोल रही थी। ये कहकर सफीना अपने कमरे में चली जाएगी और हुनैद अपनी मामा को बोलेगा कि मामा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सफीना स्ट्रेस में है तो इस वजह से वो कुछ भी बोली जा रही है। उसे कुछ टाइम दे, वो ठीक हो जाएगी। आप उसे माफ़ कर दें, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। नूर मामा कहती है कि तुम अपनी बीवी को लगाम डालो, वो कुछ ज़्यादा ही बोलना शुरू कर दी है। ऐसा ना हो कि उसकी इस घर में जगह ही ख़त्म हो जाए। वैसे भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो इस घर में आ चुकी है और वो है माहा। माहा ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैं उसे इस घर में रानी की तरह रखना चाहती हूँ क्योंकि उसके पास मेरा इख्तियार शाह है। इख्तियार शाह मुझसे दूर हो जाए ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि हुनैद तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास तो बेटी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। ये सारी बातें सुन के हुनैद को काफ़ी बुरा लगता है। ये वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हुनैद और मुराद के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी होती है। इन दोनों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं क्योंकि दिन गुजरने के साथ साथ वो अपनी अम्मा की हकीकत भी जानना शुरू कर चुका है। मुराद कहेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता अम्मा कि आप इस तरह कर सकती हैं, अपने ही बेटों के घर बर्बाद करेंगी आप। ये सुनकर हुनैद मुराद का गिरबान पकड़ लेगा और उससे कहेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई नूर मामा से इस तरह से बात करने की। नूर बानो भी यहाँ आ जाती है और इन दोनों को छुड़वाती है और इनकी आपस में सुलह करवाती है और कहती है कि मुराद कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी आंखों में पट्टी बन चुकी है, तुम इनको जितना भी समझा लो इनको कुछ समझ नहीं आएगा, तुम कमरे में चलो। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।